जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। एक लड़की थी जो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मनी मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हैं ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 26 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के, तो उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 20-25 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई हैं, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाती। उसे डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही हैं, बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने हैं, घूंघट काहे नहीं खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। उसे देख वही एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भगाया। बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो हैं। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया
और वही मंदिर में अभी अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा, बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति हैं। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना ऊंच है कि बिहारी जी के तुझे दर्शन हुए। जय जय श्री राधे। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान विष्णु को विश्वनाथ जी की पूजा करते हुए देखा। वे कौतूहलवश दूसरे रूप में आकाश से उतर आए और भगवान विष्णु के समीप जा बैठे। भगवान विष्णु ने शिव पूजा समाप्त की। तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने भी उन्हें आदरपूर्वक अपने पास बिठा लिया। अवसर पाकर सूर्यदेव ने पूछा, जगपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत की अंतरात्मा हैं। यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है तथा आप में ही लय को प्राप्त होता है। आप ये किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्यमय कार्य को देखकर अपने कौतूहल को शांत करने मैं आपके पास आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, भास्कर, सब कारणों के भी कारण उमापति महादेव ही यहाँ सर्वपूज्य हैं। जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता हैं। जो त्रिलोचन के सिवा अनेक किसी की पूजा करता है वो आँख वाला होने पर भी अंधाई हैं। यहाँ भगवान शिव के श्री विग्रह की पूजा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में सैकड़ों जन्मों के संचित पाप समूह से मुक्त हो जाता है। अर्थात शिवलिंग की आराधना से बढ़कर तीनों लोकों में दूसरा पुण्य नहीं है। शिवाभिषेक के सेवन से सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। हे सूर्य, तुम भी महान तेज को बढ़ाने वाले माहेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर सूर्यदेव भगवान विष्णु को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित हैं। इसलिए वे केशवादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे काशी में अपने भक्त के अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित सिद्धि देते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।